दोस्तों आज है 30 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि अब माध्यमिक शिक्षा में भी लर्निंग आउटकम लागू करने की तैयारी। लर्निंग आउटकम के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर परखा जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT की ओर से इसके लिए बाकायदा पाठ्य सामग्री एवं लर्निंग आउटकम विकसित किया गया है। सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक प्रमाणीकरण समिति बना दी है जो जल्द ही तैयार पाठ्य सामग्री और लर्निंग आउटकम की ग्राह्यता की जांच करेगी। समिति की मंजूरी के बाद माध्यमिक शिक्षा में से लागू किया जाएगा। प्राइमरी व अपर प्राइमरी में लर्निंग आउटकम में फिलहाल लागू है, अब माध्यमिक में भी लागू करने की तैयारी है। लर्निंग आउटकम का ज्ञान बढ़ाने के प्रयास शुरू किए गए हैं और ताकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके और पता लगाया जा सके कि अलग अलग माध्यमों से ज्ञानार्जन कराने के बाद छात्र छात्राओं के व्यवहार में कितना बदलाव आया। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि लर्निंग आउटकम आखिर किसे कहते हैं। तो किसी विषय में बच्चे ने कितना सीखा या ज्ञान अर्जित किया उसे लर्निंग आउटकम कहा जाता है। अलग अलग अंतरालों पर किए गए जाने वाले मूल्यांकन के माध्यम से इसका पता चलता है। बच्चे आमतौर पर कई तरीकों से सीखते हैं, जैसे कि सुनकर, पढ़कर, खेलकर, बातचीत से और काम करते हुए। इस तरह सीखने से उनके व्यवहार में परिवर्तन आते जाते रहते हैं। ये परिवर्तन जब महसूस किए जाते हैं और आकलित किए जाते हैं तो इसे सीखने के प्रतिफल को लर्निंग आउटकम कहा जाता है। अब कुल मिलाकर के माध्यमिक में भी लर्निंग आउटकम लागू करने की तैयारी है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि CGL 2023 में 8,440 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL 2023 के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में होने वाली भर्तियों के लिए पदों का ब्यौरा जारी कर दिया है। SSC की ओर से ब्यौरा जारी हुआ है, उसके मुताबिक 8,440 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग ने फाइनल रिक्तियों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आपको बता दें विज्ञापन के समय रिक्तियों की जो संभावित संख्या थी लगभग 7,500 थी और अब यहाँ पर बढ़कर के 8,440 हो चुकी है, जो कि फाइनल बताई जा रही है। डीलेट 2023 को लेकर के अपडेट है कि डीलेट में 43,586 ID पर ट्रिपल रजिस्ट्रेशन, 87,172 निरस्त होंगे। डीलेट 2023 में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में नया खेल सामने आया है। एक ID पर कई रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। अब तक 4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से करीब 43,586 ऐसे हैं जिनकी ID पर 3 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। एक ID पर एक ही मान्य होगा, इस कारण एक ID पर हुए दूसरे व तीसरे रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएंगे। इस तरह 43,586 ID पर हुए 13 रजिस्ट्रेशन में पहले वाले रजिस्ट्रेशन मान्य होंगे। शेष 87,172 रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसे में एक ID पर दूसरा या उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने वाले अभ्यर्थियों के पास अभी भी नया रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर है। डीलेट में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो कल है 31 अगस्त, आज तो 30 है। पिछले 5 वर्षों से सीटें भर नहीं पा रही हैं। ऐसे में निजी संस्थानों को अभ्यर्थी मिलना चुनौती बन गया है। इस बार रजिस्ट्रेशन अधिक हुए हैं। PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रवेश छात्र छात्राओं को लेना है, इसलिए उन्हें अपनी ID पर आवेदन करना चाहिए, लेकिन अपने संस्थान की सीटों को भरने के प्रयास में कुछ निजी संस्थान अधिक आवेदन करने में शामिल हैं। यहाँ पर देखिए PNP की तरफ से सजेशन दिया गया है। क्या सजेशन है वो देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइबर कैफ़े वाले तो एक ID पर 10 से भी ज़्यादा आवेदन किए हैं। उन्होंने कहा कि एक ID पर 1 से अधिक आवेदन करने वालों के पास अभी समय है कि वो गलती सुधार करके एक ID पर एक ही रजिस्ट्रेशन करें, आवेदन करें, अन्यथा काउंसलिंग के पहले स्टेट मेरिट तय करते समय उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए, जो भी अगर आप भी ऐसे हैं कि एक ईमेल ID पर कई सारे रजिस्ट्रेशन किए हैं तो इसको आप सुधार कर सकते हैं।
यहाँ देखो अपडेट है कि जीएनएम के 453 व एएनएम के 1800 अभ्यर्थियों की सूची जारी। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चल रहे प्रशिक्षण केंद्रों पर दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीएनएम के 453 और एएनएम के 1800 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई। इन अभ्यर्थियों को 1 से 6 सितंबर के बीच संबंधित केंद्रों पर दाखिला लेना होगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती पर उठे सवाल। राजकीय डिग्री कॉलेजों में लिखित परीक्षा से भर्ती के लिए अन्य प्रतियोगी छात्र। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। प्रतियोगियों ने सवाल उठाए हैं कि जब अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती है तो राजकीय डिग्री कॉलेजों में सीधी भर्ती क्यों हो रही है। छात्र चाहते हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो। इससे पूर्व प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर भी सीधी भर्ती होती थी, लेकिन वर्ष 2020 में जारी विज्ञापन के तहत पहली बार प्रारंभिक और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती कराई गई। प्रतियोगियों का कहना है कि लिखित परीक्षा से चयन होने के कारण यह भर्ती प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके की प्रतीक बनी है। इंटरव्यू के महत्व को कम करके परंपरागत लिखित परीक्षा से प्रदेश को योग्य व प्रतिभाशाली प्रवक्ता मिले हैं। तो ऐसे में डिग्री कॉलेजों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पदों की भर्ती होने वाली है 750 के आसपास पद बताए गए, लगभग 745 पद दिखते हैं। तो इस पर जो है अभी स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती है, लेकिन अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर यह भर्ती होनी चाहिए। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों व निरीक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन। हाईकोर्ट ने प्रदेश में तैनात सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों व निरीक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान का उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रमोशन में भी प्रशिक्षण समयावधि जोड़ी जाएगी। यहाँ पर अपडेट है, देखिए स्नातक दाखिले को लेकर के कहा गया कि पंजीकरण न कराने वालों को कॉलेजों में प्रवेश नहीं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में इस बार विश्वविद्यालय में पंजीकरण न कराने वाले छात्र छात्राओं का प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यह निर्णय मंगलवार को सिविल लाइन में स्थित जो है भवन के प्राचार्यों संघ बैठक में निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रवेश प्रकोष्ठों ने कॉलेजों को प्रवेश के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो जो अभ्यर्थी यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एक खुशखबरी यहाँ पर आ गई है, चुनाव आने वाले हैं तो खुशखबरी कई सारी मिलेंगी ऐसी। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला, देश भर में आज से नई कीमतें लागू हो गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपये आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, एक गुड न्यूज आप सभी के लिए, आप लोग जानते हैं चंद्रयान 3 इस समय भेजा गया है, जो कि वहाँ पर प्रज्ञान रोवर जो है वो अच्छा काम कर रहा है, जिसके बारे में यहाँ पर नई चीज़ें रोज रोज निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए निकल के आई है कि प्रज्ञान की बड़ी उपलब्धि, चंद्रमा पर है ऑक्सीजन व सल्फर जैसे 9 तत्व। तो प्रज्ञान रोवर ने चांद पर जो है 9 महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की है। इसमें से सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम व टाइटेनियम की भी उपस्थिति यहाँ पर मिली है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैग्नीज, सिलिकॉन की भी उपस्थिति पाई गई है। अब यहाँ पर जो मेन काम है वो हाइड्रोजन की तलाश की जा रही है। इसरो ने बताया कि अभी विश्लेषण जारी है, खासतौर पर हाइड्रोजन की मौजूदगी के लिए विस्तार से विश्लेषण किए जा रहे हैं। यह पानी की पुष्टि में मदद करेगा, साथ ही हाइड्रोजन को भी चंद्रमा के वातावरण में कई प्रकार से उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन की तलाश जारी है। विलक्षण तरंगदैर्ध्य के आधार पर इन तत्वों की जो है पहचान वहाँ पर की गई है। तो एक बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए, साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ के लिए भी, क्योंकि जो भी वहाँ पर रहस्य है उनसे पर्दा खुल रहा है धीरे धीरे करके। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।